हेलो, आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आज फिर हमसे बातें कर रहे हैं और एक बहुत महान महान कार्य हमारे बीच में सौंप कर रखे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति अपने जीवन को बचा ले और परमेश्वर की निकटता में आ जाए। क्योंकि संसार का ईश्वर तो कई बातों को सिखाता है और परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को आगे तक के भविष्य तक की बातों को बताते हैं। चलिए हम देखते हैं कि आज का वचन हमारे लिए क्या लेकर आया है। एक दृष्टांत पढ़ रहा हूँ, छोटी सी बातें हैं। यीशु मसीह जो है झील के पार उस तरफ रहते हैं और उनके चेले उनसे सवाल करते हैं कि झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तुम उस पर जिसे उसने भेजा है उस पर विश्वास करो। उसे भेजा मतलब यीशु मसीह को भेजा, और वो यीशु मसीह का कहना है कि तुम क्या करो, उस पर विश्वास करो। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि तुम जो है मेरे साथ घूमते हुए आश्चर्य कर्म को देखकर तो तुम मुझको नहीं ढूंढते हो, लेकिन तुम जो रोटी खाए उसे तुम तृप्त हुए हो, इसलिए मुझको ढूंढते हो। रोटी, एक बार एक राजे का किस्सा है। एक रोटी बेचने वाला उस राज्य में रोटी बेचता है। पहले ज़माने में रोटी मतलब ब्रेड, लोग लंबी यात्रा पर पैदल चलते थे, अपने ऊँटों पर चलते थे, अपने घोड़ों पर चलते थे, अपनी सवारी पर चलते थे, तो उनको रोटी चाहिए होती थी, जैसे ब्रेड। तो वो उस ज़माने में रोटी बेचा करता था और उसकी रोटी लोग खरीदा करते थे। अब ऐसा हुआ कि उस रोटी को उसको दाम बढ़ाना था, तो वो जो रोटी जो बेच रहा था, वो रोटी वो मान लीजिए आज के रुपए में अगर हम देखा जाए, हम बोलते हैं तो वो रोटी 10 रुपये में बेच रहा था, लेकिन उस रोटी को उसको बेचना था 15 रुपये में। वो दाम बढ़ाने के लिए उस राज्य के राजा के पास जाता है, क्योंकि राज दरबार से बिना इजाज़त लिए आप न किसी चीज़ के दाम बढ़ा सकते हो न घटा सकते हो। वो व्यक्ति जाता है, वो दुकानदार जाता है और राजा से मिलता है और राजा से बोलता है कि महाराज, ये जो रोटी है इसमें मुझे को इतना खर्च आता है, और ये रोटी में इतने खर्च होने के बाद जब मैं इसको बेचता हूँ, उसके बाद कुछ रोटी बच जाती है, तो जो मेरा इनकम है वो बराबर हो जाता है, तो उससे मेरा घर चलाना मुश्किल हो जाता है, खर्च नहीं हो पा रहा है। कृपया करके इस रोटी में मेरे लिए 5 रुपया का इजाफा, 5 रुपये बढ़ा दीजिए। राजा बोलते हैं, तुम अभी रोटी कितने में बेचते हो? वो बताता है कि मैं 10 रुपये में। ठीक है, तो तुम एक काम करो, जाकर उस रोटी का दाम 25 रुपया कर दो। खुश हो जाता है कि राजा ने आदेश दे दिया, तो अब रोटी का दाम 25 हो गया। उसके बाद वो खुश होकर चला जाता है और फिर वो दुकान लगाता है। दुकान में फिर इस बार रोटियों का दाम जो है 25 रुपया कर देता है। लोगों में हाहाकार मच जाता है कि आपने इतना दाम अचानक बढ़ा दिया 10 की रोटी को आपने 25 कर दिया। पूरे राज्य में हाहाकार हो जाता है। राजा तक बात पहुंचती है, राजा के पास जाते हैं। उस नगर के लोग राजा से बोलते हैं कि राजा जी,
ये रोटी का जो सहारा है, एक ही व्यक्ति को आपने इस व्यापार में लगा रखा है और इसने अपनी मनमानी शुरू कर दी है और ये 10 की रोटी को 25 में बेचता है। ऐसे में हम यात्रा पर कैसे जा पाएंगे और ऐसे में हम अपने लिए रोटी कैसे लेकर जा पाएंगे। राजा बोलता है कि मेरे राज्य में मेरे बिना अनुमति के किसने ऐसा काम किया, बुलाया जाए, उसे पेश किया जाए। और सबके बीच में उस रोटी वाले को बुलाया जाता है। राजा उसके पर नाराज हो जाते हैं, क्यों, तुम मुझसे बिना इजाज़त लिए तुमने ऐसा काम क्यों किया और तुमने दाम क्यों बढ़ाया। आज से तुम इस रोटी का दाम 10 रुपये में कम करता हूँ। 10 रुपये कम में इस जो तुमने जो मोल बढ़ाया है उसमें 10 रुपये मैं कम करता हूँ। जाओ, अब से इसी तरीके से करना। इससे ज़्यादा में अगर तुम बिक्री करोगे, बेचोगे, तो तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। वो रोटी बेचने वाला प्रणाम करता है और वापस दुकान में चले जाता है। नगर के नागरिक क्या करते हैं? नगर के नागरिक जो है वे लोग क्या करते हैं? राजा की प्रशंसा करते हैं, राजा महान है, राजा महान है, राजा ने हमारी सुधि ली और इकट्ठा एक बार में रोटी के दाम को उसने कम कर दिया। लेकिन वो रोटी वाला, जो रोटी बेचने वाला है, वो चाहता था 15 रुपये में बेचे और राजा ने 15 का दाम ही कर दिया और नगर के नागरिक इस बात को समझ भी नहीं पाए और जो रोटी उनको 10 में मिलता था वो 15 में, और खुशी से उस 15 में रोटी को 15 रुपये में लेने को तैयार हो गए। राजा की चालाकी। यहाँ पे हम रोटी के बारे में हम जानेंगे, लेकिन लिखा हुआ है बाइबल में, जिस वचन को हम खास कर देख रहे हैं, 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय, उनके कुछ वचनों को पढ़ते हैं, हम समझ जाएंगे। यहाँ अंत के दिनों के बारे में बताया गया है कि अंत के दिनों में क्या होगा, अंत के दिनों में कैसे होंगे लोग। पर यह स्मरण रखिए, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले ही होंगे। अब यहाँ पे हमने आज जो वचन देखा है उसमें एक प्रकार का वचन हमने क्या देखा कि ऐसा समय आएगा स्मरण के अंतिम समय में कठिन समय आएंगे। तब क्या होगा? मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा, है ना। और क्या लिखा है कि सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। स्वार्थी, लोभी। आज हम मतलब यहाँ तो बहुत सारी बातें हैं अंत के दिनों के लिए, लेकिन हम जिस बात को देख रहे हैं वो है मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा और क्या करेगा? अपने ही सुख विलास के चाहने वाले होंगे, अपने ही सुख विलास के चाहने वाले होंगे। अब यहाँ वो जो हम जिस व्यक्ति को देखे वो व्यक्ति अपने ही सुख विलास को चाहने वाला व्यक्ति था और उसने राजा से मिलकर एक बड़ी योजना को तैयार किया और राजा ने भी उसका साथ दिया। सुख विलास, इस संसार के वैभव को पाना, इस संसार की चीज़ों को पाना, उसमें हम क्या देखते हैं? उसमें हम ये सारी बातें देखते हैं। अभी साल भर से कोई हड़ताल चल रहा था और अभी वो समाप्त हो गया, लेकिन इसके बीच में कई सारे काम हुए, हम अपने आंखों के सामने देखते हैं और जैसे दाम और जैसे महंगी, जैसे सस्ती सारी बातें सामने आती है, लेकिन हम प्रसन्न भी हो जाते हैं कि हमारे लिए तो दाम कम कर दिया गया। लेकिन वाकई में दाम कम हुआ या नहीं हुआ ये आप और मैं विचार करें तो समझ सकते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर तो देखो, हमारा परमेश्वर क्या कहता है कि तुम मेरे को इसलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए हो, तुम्हारा पेट भरा हुआ है, तुम मेरे साथ रहते हो, आश्चर्य कर्म के लिए को उतना तुमने ध्यान नहीं दिया। वही बात आपके और मेरे लिए बोला जा रहा है। क्या होता है, एक बार यीशु मसीह अपने
चेलों के साथ जाते रहते हैं। और क्या होता है, एक पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहाँ बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद ये यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में है। और वहाँ बैठ जाते हैं। और यहूदियों का जो है वो फसह का पर्व जो है वो निकट आ गया होता है, पास में होता है कि अब आने ही वाला है। तो जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर जब देखते हैं कि भीड़, बहुत सारी भीड़ आ रही है, तब वो क्या करते हैं, अपने चेले में से एक को, फिलिपुस को बोलते हैं, परखने के लिए बोलते हैं कि इतने सारे लोगों के लिए हमको तो क्या करना पड़ेगा, भोजन की व्यवस्था करना पड़ेगा, रोटी की व्यवस्था करना पड़ेगा। फिलिपुस बोलता है कि ये तो 200 दिनार में भी इनको नहीं पूरेगा, अगर सबको थोड़ा थोड़ा भी बांटेंगे तो ये इतनी संख्या में कि इनको नहीं मिल सकता। इस बात को लेकर जब वो फिलिपुस बोलता है, और उसके बाद उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछली है। अब देखो, एक चेला क्या बता रहा है, एक चेला बोल रहा है कि ये जो पैसा रखा हुआ है, इसमें से अगर हम 200 दिनार भी अगर खर्चा कर दें तो हम इतनी रोटी कहाँ से लाएंगे, और इतनी रोटी हम दे कैसे पाएंगे। परमेश्वर तो उनके पीछे चलने वाले का ध्यान रखते हैं। प्रभु यीशु ने उनको खिलाने का बात किया, और उनका एक चेला क्या बोलता है कि एक लड़का तो है प्रभु जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है, एक लड़का है। और क्या होता है, उस लड़के से प्रभु यीशु मसीह रोटी मंगाते हैं और उसको लेते हैं, रोटी और मछली को, और स्वर्ग की ओर उसको उठाते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि तुम लोगों को लाइन से बिठा लो, पाती पाती में बिठा लो। और वो तोड़ तोड़ कर देते जाते हैं, और लोग उस रोटियों को खाते हैं, बांटते हैं। और जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, अब अपने चेलों से फिर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जब उनको खिला चुके तब बोलते हैं कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अब वो आशीष की रोटी थी, इसलिए प्रभु ने बोला कि ये लोग तो छकते तक खाए हैं, लेकिन ऐसा खाए हैं कि उन्होंने टुकड़े फेंक दिया है। नहीं खा पाने के कारण, पेट भरने के कारण उन्होंने अपने भोजन को फेंका भी है। तो तुम एक काम करो, उनको इकट्ठा करो कि वो एक भी फेंका ना जाए। और मालूम, अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच गए थे, वो कितने निकले मालूम, 12 टोकरी भर गई। 12 टोकरी भरी, 5 रोटी और 2 मछली, सब खा चुके। और जब वो टुकड़े उठाया गया तो वो कितने, 12 टोकरी भरा हुआ मिला। यहाँ पे एक संसारिक मनुष्य है, संसारिक राजा है, जो संसारिक मनुष्य व्यापारी से मिलकर क्या करता है, हमारे लिए व्यवस्था तो करता है, लेकिन उससे हमारे कमाई में से, हमारे हिस्से में से ज़्यादा लूटने की व्यवस्था करता है। और एक वो परमेश्वर है जो आप में और मेरे में वो खूबी ढूंढता है। वहाँ एक बालक के बारे में बताया गया, बालक का नाम नहीं लिखा हुआ है। वो बालक आप और मैं हो सकते हैं। अगर हमारे पास वो 5 रोटी और वो 2 मछली है तो हम लोगों को क्या कर सकते हैं, तृप्त कर सकते हैं। लोगों को हम भरपूर भोजन खिला सकते हैं। लोगों के लिए हम लोग बहुत कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो जीवन की रोटी है वो मैं हूँ, यानी कि यीशु मसीह को हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं। क्या बोलते हैं यीशु मसीह, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। परमेश्वर की रोटी कौन है? जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। तब वो चेले तो भी नहीं समझ पा रहे, तो क्या बोलते हैं चेले, क्या बोलते हैं, हे प्रभु, वैसी रोटी तो तू हमेशा हमको दिया कर। तो प्रभु यीशु मसीह बड़े खुश होकर, बड़े
आनंद से अपने चेलों से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है। संसार की रोटी के दाम को आप बढ़ा सकते हैं, संसार के रोटी के दाम को आप घटा सकते हैं। संसार की रोटी यानी कि भोजन के साथ आप चालाकियाँ कर सकते हैं, अपने लोगों के बीच में आप चालाकियाँ कर सकते हैं, और उनसे आप उनके कमाए हुए चीज़ से, उनके आशीषों से आप और मैं लूट सकते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि जिसके पास है, वो लड़का जो अपने पास के चीज़ों को प्रभु को देता है तो हजारों लोग खाते हैं। वैसे आपके और हमारे पास ये पवित्र शास्त्र का वचन है, परमेश्वर का ज्ञान है। अगर हम इस ज्ञान को लेकर परमेश्वर के पास जाएं, प्रभु तूने मुझे जो बुद्धि दिया, तू मुझे जो समझ दिया, उस समझ और उस बुद्धि को लेकर यदि मैं आपके पास आया हूं, तो प्रभु इसका इस्तेमाल आप करो, क्योंकि आप मेरे परमेश्वर पिता जो आप स्वर्ग से उतरकर हमारे लिए इस दुनिया में आए, और हमारे जन्म लेने से पहले आपने हमारे पापों को उठा लिया। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे जीवन के साथ एक बड़ा काम करते हैं। जैसे उस बालक को परमेश्वर ने चुना और उसके हाथों का भोजन को लेकर लोगों को खिलाया, वैसे परमेश्वर आपको और हमको चुनेगा और हमारे छोटे से हुनर को इतना बढ़ा देगा कि लोगों के लिए हम बहुत बड़े आशीषों का कारण बन जाएंगे। हमारे पास हुनर की कमी नहीं है, हम कई प्रकार के हुनर को लेकर आए, और उन सबसे बड़ी बात कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। तो वो जीवन की रोटी हमारे पास है जो स्वर्ग से उतर के आई है। लेकिन क्या हुआ, जब हमने पढ़ा था कि अंतिम के दिनों में क्या होगा, अंत के दिनों में क्या होगा, इस बात को अब हम ध्यान देते हैं। अंत के दिनों में क्या होगा? अंत के दिनों में का जो समय है वो कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य क्या होगा, स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता का आज्ञा टालने वाला, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। और उससे भी बड़ी बात और लिखी गई है कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। उसके बाद लिखा है परमेश्वर ने, ऐसों से परे रहना। क्या हमारे अंदर ये सारी बातें हैं? अगर हमारे पास ये सारी बातें हैं तो आज हमें इससे छुटकारा पाने का समय है। और अगर हम संसार में इन सब बातों को देख रहे हैं कि ऐसे लोग हैं, दुनिया में इस प्रकार के लोग हैं, तो समझना बहुत आसान है कि हम अंतिम युग में हैं और परमेश्वर की दया हम पर बनी हुई है। तो क्यों ना हम उस रोटी का बांटना शुरू करें, अपने टिफ़िन की वो रोटी को परमेश्वर के पास लेके आए। प्रभु मेरे पास ये बुद्धि, ये हुनर, ये समझ है, ये लीजिए, और इससे इन लोगों को जो अब तक नहीं समझ पाए हैं बांट दीजिए, ताकि जो जीवन की रोटी आप हैं, ये लोग भी आपको लेकर, आपको ग्रहण करके, आपको खाकर तृप्त हो पाए। परमेश्वर आपकी सहायता करे, और परमेश्वर जो आज हमें शिक्षा दिए हैं वो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्यों ना हम आज ऐसा पुरुष बन जाए जो पवित्र शास्त्र का वो बालक है, वो बालक हम भी बन जाए। आइए प्रार्थना में चलते हैं। सामर्थी पिता परमेश्वर, उद्धार करता प्रभु जी, प्रभु आपने बताया पिता परमेश्वर कि वो आशीषों को बांटने वाला, वो सुसमाचार को बांटने वाला, वो लोगों में आनंद को बांटने वाला, इस संसार में एक व्यक्ति मैं भी हूँ। प्रभु जब मैं आपके पास समर्पण के रूप से आऊँगा तो ज़रूर है कि मेरे टिफ़िन की, मतलब मेरे हुनर की वस्तु जो आपने मुझे दिया है, उस हुनर को आप इतना बढ़ाएंगे कि मेरे जीवन में शांति आ जाएगी और लोगों के लिए तृप्ति हो जाएगी। मैं लोगों को छुड़ौती का कारण बनूंगा, और मैं स्वयं अपने परिवार के लिए एक अच्छा पुरुष, अच्छा व्यक्ति, और अपने परिवार की सारी व्यवस्था को पूरा करने वाला व्यक्ति होऊंगा।
प्रभु आज आपने हमें सिखाया है कि हमें किन बातों से दूर रहना है। प्रभु जी, वैसे लोग जिनसे आपने परे रहने को कहा गया है, हमारे अंदर भी वैसा चरित्र है पिता। इन बातों के अंदर पिता परमेश्वर कहीं ना कहीं हमारे पास लोभ है, या हमारे अंदर व्यभिचार है, या हमारे अंदर डींग है, ढिठाईपन है, चुगली करने की आत्मा है, न जाने क्या क्या चीज़ें हैं प्रभु। लेकिन जब आज हमने इन बात को सुना है, इन बातों से जाना है, तो प्रभु जी हम जान गए हैं कि आज हमें आप इन बातों से छुड़ाने जा रहे हैं। प्रभु आज के वचन को जो आपने हमें दिया और जो लोग सुनते हैं प्रभु जी, उनके जीवन को आप बदलने जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पवित्र सामर्थ्य पिता, आज इस खास दिन को मैं आपको समर्पित करता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक के संग और साथ रहिए, हर एक के चिंता को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद कि आपने प्रार्थना को सुना। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो मेरे प्रिय विश्वासी साथियों, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किस बात की चिंता। आज परमेश्वर हमें बहुत सारी शिक्षाओं को देते हैं, और इतनी अच्छी शिक्षा हमारे पास है कि हम इन बुराइयों से आज परे रहेंगे तो हमारे अंदर का हुनर बाहर आने लगेगा। परमेश्वर ने हमें संसार में भेजा तो एक हुनर देकर भेजा है, एक खास कला देकर भेजा है, और वो खास हुनर जो है वो हमारे जीवन में काम आने वाला है। तो प्रभु आप सबों को आशीष दे, और प्रभु आप सबों को बहुत और बहुत बढ़ाता चले। मुझे याद दीजिए, कल फिर हम मिलेंगे। आप सबों को जय मसीह की।